नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में हार्दिक स्वागत है। इस बार जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो पुराना विषय का एक्सटेंशन है, दैट इज़ P2P लेंडिंग या P2P प्लेटफ़ॉर्म। पिछली बार हमने लेंडर के लिए जो फ़ायदे थे, वो बात की। इन द सेंस ये था कि P2P मनी पुल करती है आपके मेरे जैसे लेंडर्स के द्वारा, जो छोटा-छोटा अमाउंट देते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो जिसको लोन चाहिए उसे देती है। उसमें सिक्योरिटी क्या है, क्या कैसी है, उसके बारे में हल्का-फुल्का डिस्कशन हमने उसमें किया था। इस बार हम जो बात करने वाले हैं, वो P2P प्लेटफ़ॉर्म में जिसे पैसों की आवश्यकता है या बोरोवर है, वो जब जाता है तो उसके सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या है कि उस समझिए, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। मैंने P2P का प्लेटफॉर्म चूज़ किया एंड आई अपलोडेड माय एवरीथिंग कि भाई मुझे पैसों की आवश्यकता है, मेरा प्रोफाइल लाइक दिस, और जो छोटी मोटी क्राइटेरिया है वो पूरी की। अब होता क्या है, मुझे जैसे ही मैंने अपने आप को प्लेटफॉर्म में अपनी रिक्वायरमेंट डाली, तो दूसरे दूसरे दिन से या चलिए उसी दिन से फटाफट फटाफट मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। मेरी इंक्वायरी आई, इंक्वायरी जनरेट हुई, लिस्टिंग नहीं हुई। इसमें बहुत अंतर है। इंक्वायरी मैंने जनरेट कर दी कि भाई मुझे पैसों की आवश्यकता है, यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने जो मेरी इंफॉर्मेशंस थी वो प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर दी, इंफॉर्मेशन शेयर क्लियर हो गई। अब प्लेटफॉर्म चेक करेगा अबाउट माय बिजनेस, मेरा बिजनेस कितने साल से है, मैं क्या कैसे काम कर रहा हूँ, मेरा कितना क्या टर्नओवर है, मैं किस बैंक के साथ मेरे रिलेशनशिप्स हैं, कैसा है, कहाँ पे मार्केट बोरोइंग है जो बैंक्स या बैलेंस शीट पे नहीं दिख रही हैं, कितनी मार्केट में मेरे आउटस्टैंडिंग है, मेरे क्रेडिट रेटिंग की हिस्ट्री क्या है, मेरे पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, मेरे मेरे कस्टमर्स के साथ का रिलेशनशिप्स किस स्तर का है, whether I am getting advances or not, पेमेंट डिलेज कितनी है कस्टमर की साइड से, मुझे कितनी बार, मगर समझिए मैंने लिमिट ले रखी है तो मैंने कितनी टीओडीज वगैरह ली हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे इनके हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी क्राइटेरिया हैं जो आरबीआई अप्रूव्ड है। वो आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सेट्स ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो भेजते हैं, वो करना होता है। जब करने के बाद क्वेश्चनियर आपने दिया तो एक आपका बिहेवियरल पैटर्न देखा जाता है। फिर कुछ चीज़ें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उनकी अपनी, उससे वो निकाल लेते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस तरह के बंदे हैं। हैबिचुअल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आते हैं या हमारे अपने वेंडर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, द थिंग विच नॉर्मल बैंकर्स डोंट डू। बैंकर्स आपके इन आउट क्या है, आपकी बैंक्स में क्या आ रहा है जा रहा है, आपका बैलेंस शीट में मोटी मोटी चीज़ें हैं वो देख ली, आपकी क्रेडिट रेटिंग देख ली, आपके पास लायबिलिटी कितनी वो देख ली, पर आपके बिहेवियरल इश्यूज पे नहीं जाते। यहाँ P2P प्लेटफॉर्म में आपके बिहेवियरल इश्यूज पे भी जाते हैं, क्योंकि इसमें
मनी लेंड करने वाले सब सामान्य बंदे हैं, कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो दे टेक एक्स्ट्रा केयर। तो आपकी वंस यू आर थ्रू, तब आपकी लिस्टिंग होगी, देन यू विल गेट मनी। इतना होने के बाद भी पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, रिस्क होता है। तो उसके भी उनके पास मैकेनिज्म है, जिसके बारे में हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। और ये है कि गेटिंग लिस्टेड इन एनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which are dealing in peer-to-peer lending is not that much easy. Getting a business loan is easy than this funding, but ये फंडिंग ऐसी है कि एक बार ये चालू हो गई, आपका इनके साथ एक बार रिलेशनशिप बन गया, तो अनसिक्योर्ड लोन आप अच्छा खासा ले सकते हैं और शॉर्ट नोटिस में आप उठा सकते हैं। यानी आप इसको एक साथ तरह से ये बोल सकते हैं, आपने हाथ उसना लिया, हाथ उसना किया, आपने पैसों की ज़रूरत पड़ गई, अचानक पैसे देने हैं, तो आपने अपने किसी के फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने आपको पैसे दे दिए, ट्रांसफ़र क्या है वो सब छू दिए, पर आपको शॉर्ट नोटिस में पैसा मिल गया, और जो आप अपना काम करके आप उनको वापस कर देते हैं। इट्स ए टोटल सिर्फ और सिर्फ वर्ड और आपकी क्रेडिबिलिटी इस पे ही डिपेंड है। वैसे ही ये पीयर टू पीयर लेंडिंग है। वंस आपकी चीज़ें गो थ्रू होना शुरू हो जाती हैं, आप रूटीन में आ जाते हैं, आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बन चुका होता है। इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म टू यूटिलाइज फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग का भी इसमें क्योंकि अभी नया प्लेटफॉर्म है, अभी इसको 10-12-15 साल हुए नहीं हैं, तो इसके बारे में अभी बोला भी नहीं सकता, और ये इवॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में भी और आपको अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छा जरिया बन सकता है पैसे उठाने का और अपना बिजनेस बढ़ाने का। इसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छी चीज़ है, इसे दोनों ही अच्छी हैं। लेंडर के लिए मनी सिक्योर्ड है, ब्याज ही मिलेगा, पैसा मूल रकम भी मिलेगी, और जो एंटरप्रेन्योर है जिसको पैसा चाहिए, उसको शॉर्ट टर्म में इमीडिएट हाथ उसना टाइप से पैसा मिल गया, अपना काम बढ़ाओ, पैसे वापस कर दो, फिर अगेन यू आर फ्री टू टेक मनी। और इट्स नॉट दैट यू हैव टू पे इन अ सिंगल स्ट्रोक। आपने समझिए 1 लाख रुपए लिया, तो आज 1 लाख रुपए लिया और कल आपको 1 लाख रुपए वापस करने, ऐसा नहीं है। यू पे नहीं EMI, ठीक है, कुछ लाइबिलिटी बनती है कुछ समय के लिए, बट ये है कि आपको पता है कि आपने 1 लाख रुपए उठाया है, आपने काम कर लिया है, तो आप उस लाख रुपए को घुमाएंगे भी सही, आप रोटेट करेंगे। वंस यू आर रोटेटिंग मनी दैट वी आर अर्निंग, आपने उस रोटेशन से जो पैसा कमाया उसी से आपने ब्याज और मूल रकम वापस कर दिया, आपका काम चल गया। इट्स इट्स फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंट जो अभी यह प्लेटफॉर्म जो अभी बन रहा है, आने वाले समय में इसका फ़ायदा और अच्छा होगा। इस्तेमाल कीजिए, आपका ही बेनिफिट है। और जिनके रिलेशनशिप P2P के प्लेटफॉर्म में अच्छे बन गए, दे विल गेट मोर बेनिफिट देन नॉर्मल बैंकिंग लोन। इससे जो बिजनेस को होता है उससे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ मिल जाएंगे, in terms of interest, in terms of paperwork, in terms of quantum of money they are getting. अगले शनिवार टॉक में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा कहते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा सब बोल रहे हैं, तो प्रिकॉशन लीजिए। नमस्कार।